तो पहले तो कुछ मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना पड़ेगा। कि अभी रिसेंटली मेरा अकाउंट हैक हुआ था यूट्यूब का, और मैंने देखा, अभी नोटिस किया कि काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स हैक हो रहे हैं। मतलब मेरे फ्रेंड्स लोगों के भी काफ़ी हुए, मतलब जीमेल का और इंस्टाग्राम का। और पहले तो मैं आप लोगों को अपना केस बताता हूँ कि मेरे साथ कैसा केस हुआ था कि मेरा जो यूट्यूब अकाउंट है वो हैक हो गया था। एक सेकेंड। हाँ, तो जो मेरा यूट्यूब अकाउंट है वो हैक हुआ था 10 अप्रैल को। और मुझे यूजुअली, मतलब कि मैं ऐसे ही फ़ोन चला रहा था, ऑलमोस्ट टाइम था 12:53 एग्जैक्ट टाइम 12:53 को मेरा जब अकाउंट हैक हुआ था। तो उस टाइम पे मैं फ़ोन चला रहा था, तो सबसे पहले मेरे को नोटिफिकेशन आता है कि मेरा जो यूट्यूब अकाउंट है उसका 2 वे सिक्योरिटी बंद कर दी। क्योंकि मैंने इसमें 2 वे सिक्योरिटी डाल के रखा है अपने जीमेल वाले अकाउंट पे, ताकि मतलब कि जब लॉगिन करते हैं तो फिर आपको एक कोड आता है, वो आपको अपने फ़ोन से बताना रहता है कि कौन सा कोड है, और वो टैप करना रहता है। तो फिर सबसे पहले ऐसे ऑप्शन आया मेरे, मतलब पहले नोटिफिकेशन आया मेरे को सबसे पहले कि आपका 2 वे सिक्योरिटी ऑफ हो चुका है, और फिर एक और मेल आता है कि योर रिकवरी फ़ोन नंबर इज़ डिलीटेड। तो फिर मेरे को अजीब सा लगा, तो फिर मैंने फ़ोन चेक किया और जल्दी से लॉगिन करने का कोशिश किया, लेकिन वो जो मेरा यूट्यूब वाला अकाउंट है उस पर लॉगिन नहीं हो रहा था। और फिर उसके बाद मैंने मतलब कि एक्सेस फॉरगेट पासवर्ड किया, फॉरगेट पासवर्ड में मतलब फिर रिकवर कर लिया अपना पुराना पासवर्ड डाल के। लेकिन हाँ, यूट्यूब गूगल ने भी डिटेक्ट कर लिया था कि मेरा वो कहीं और से एक्सेस हुआ है। तो फिर उस टाइम पे मेरा ये रिकवर हो गया उस टाइम पे सेम। एंड तो फिर क्या हुआ था कि मेरे को बहुत पहले एक मेल आया था स्पॉन्सर से। हाँ, तो मेरे को काफ़ी पहले एक मेल आया था, मतलब जो हर एक यूट्यूबर का एक बिजनेस ईमेल आईडी रहता है जिस पे यूट्यूबर्स मतलब जो भी स्पॉन्सरशिप आती है वो सब के बारे में डिस्कस करते हैं, ब्रांड डील्स डिस्कस करते हैं। तो उस पर मेरे को एक मेल आया था 29 फेब को। तो उसने बेसिकली वो सॉफ्टवेयर के बारे में बोला था। उसका एक सॉफ्टवेयर है ऑडियो बीट्स करके, और उसको उसका प्रमोशन कराना है। तो यूजुअली कैसा रहता है कि हम लोगों को कोई भी मेल आता है या जो भी मेरे को मेल आता है, तो सबसे पहले हम लोग वो सॉफ्टवेयर क्या है, कौन सी कंपनी है, उसके बारे में सब पूछते हैं हम लोग। तो उसने मेरे को पहले बताया ये ऑडियो बिट्स कंपनी है, क्या करता है सॉफ्टवेयर, और उसने मेरे को एक लिंक दिया। तो फिर वो लिंक से जाके मैंने, मतलब हम लोग पहले ये डिस्कस नहीं करते, सबसे पहले हम लोग खुद से टेस्ट करते हैं कि सॉफ्टवेयर सही है कि नहीं। अगर वो अच्छे से वर्क कर रहे और मतलब सही में यूज़फुल है, तभी हम लोग व्यूअर्स को दिखाते हैं और तभी स्पॉन्सरशिप उसकी करते हैं, वरना नहीं करते हैं। तो फिर मैंने उसका जो उसने मेरे को लिंक दिया, तो उससे मैंने एक उसका फाइल था installer.exe। तो फिर मतलब कि मेरे को पहले नहीं मालूम था installer.exe के बारे में। तो वो मैंने नॉर्मली अपने पीसी में डाला और रन किया। तो फिर वो रन हुआ, और मतलब रन नहीं हुआ, मतलब कि एक बार रन होके बैकग्राउंड में चला गया था और कुछ वर्क नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने उसको बोला कि रन नहीं कर रहा है। तो उसने मेरे को ये बोला कि अभी कैसा है, मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। तो मैंने उसको व्हाट्सएप पे बोला था, तो उसने बोला था कि क्या इशू है बताओ। तो फिर मैंने इशू बताया था उसको। फिर उसने मेरे को एक और दूसरा लिंक भेजा, वो बोला कि ये प्रॉपर है, इसमें कुछ इशू नहीं होगा, आप इससे डाउनलोड करके देखो। तो फिर मैंने वो लिंक से डाउनलोड किया अपने लैपटॉप में, और उसके लिए, लेकिन वो फिर भी वर्क नहीं कर रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने उसको काफ़ी कुछ बोला। हाँ, तो फिर ये वो बोलता है दिस इज़ प्रोबेबली हैपन बिकॉज ऐप लाइसेंस इज़ न्यू सो योर एंटीवायरस रिकॉग्नाइज इट एज अ मालवेयर विच इज़ फॉल्स। तो उसने ऐसे करके लिख के भेजा था मेरे को। एंड डज सेम काइंड ऑफ डिफेंडिंग थिंग्स दैट कॉज द ऐप नॉट वर्किंग, प्लीज़ ट्राई टू डिसेबल योर एंटीवायरस बिफोर डाउनलोडिंग एंड ट्राई इट अगेन। तो उसके बाद मैंने एक बार एंटीवायरस बंद करके रन करने की कोशिश करी। वो मेरे से गलती हो गई, वो एक्चुअली में मेरे को करना नहीं था। एंड फिर उसके बाद फिर भी नहीं चला। तो फिर मैंने उसको काफ़ी कुछ बोल दिया कि मतलब कि प्रॉपर साइट नहीं है, प्रॉपर वो वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं व्यूअर्स को कैसे दिखा सकता हूँ, मैं नहीं करूँगा, मैंने ऐसे करके बोल दिया। तो फिर वहाँ पर हम लोगों की बात ख़त्म हो गई थी। और ये सब 29 फेब को आया था। और लेकिन ये बात मैंने उससे 13 मार्च के कुछ पास की थी, काफ़ी लेट मैंने बात की थी उससे। फिर ऐसे करके कुछ नहीं हुआ था। तो फिर मेरा अकाउंट अभी हैक हुआ 10 अप्रैल को, और फिर मैंने वो आप लोगों को बताया कि कैसे करके मैंने रिकवर कर लिया। लेकिन अकाउंट हैक होने के बाद अगले दिन ही यही स्पॉन्सर को मेरे को फिर से मैसेज आता है। ये बोलता है हेलो सर, यू स्टिल इंटरेस्टेड। तो फिर मैंने बोला येस वी कैन प्रमोट इट, इज़ योर ऐप लॉन्च्ड। मतलब कि उसका प्रॉपरली पहले ऐप नहीं था, वो सब मैंने उसको पहले बोल दिया था कि प्रॉपर नहीं है तुम्हारा कुछ, तो फिर मैं वर्क नहीं करूँगा तुम्हारे साथ, ऐसे करके। उसके बाद मेरे को मैसेज आता है इट इज़ एंड आई हैव हर्ड दैट समवन हैक्ड योर अकाउंट। मतलब सबसे पहले तो मेन बात यही यहाँ पे पता चलती है कि उसको कैसे पता, जबकि मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि मेरा अकाउंट हैक हुआ है, और मतलब घर पे बताया था और किसी को नहीं पता था। तो उसने, इसके बाद मैं समझ गया था कि उसी ने किया है। और फिर मैंने पूछा, फिर मैंने वॉट करके डाला था, फिर आर यू डूइंग डेटा माइनिंग और वॉट, और मैंने मतलब फिर डाला, और उसको भी पता चल गया था कि मेरे को सब समझ में आ चुका है। तो उसने मेरे को डायरेक्टली ब्लॉक कर दिया। तो जब मैं अपने अकाउंट की एक्टिविटीज़ चेक कर रहा था, तब मैंने नोटिस किया जो मेरा अकाउंट हैक हुआ था उस टाइम पे जो दूसरे कंप्यूटर से मतलब सबसे पहले रिकवरी मेल डिलीट हुआ था, तो वो 12:29 PM पे हुआ था।
और एक विंडोज़ पीसी से हुआ था। तो उसके बाद फिर एक नया साइन इन होता है और वो 12:32 PM पे नया साइन इन हुआ था कोई एप्पल के डिवाइस से, और दोनों रशिया की लोकेशंस थी। और ये जो स्पॉन्सर था उसका भी जब मैंने नंबर वो लोकेशन डाला पता चल जाता है कि कहाँ का नंबर है, तो वो भी नंबर भी रशिया का निकला। लेकिन अभी भी श्योर कह नहीं सकते, हो सकता है कि कोई इंडियन ही हो, क्योंकि वो VPN से वो लोकेशन तो चेंज कर ही लेते हैं काफ़ी हैकर्स। तो बस ये बेसिकली यही था कि मेरा अकाउंट तो बच गया, मतलब इतना ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन जो काफ़ी और भी यूट्यूबर्स हैं उन लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है कि कोई सॉफ्टवेयर वो आप लोगों को रन करने के लिए दिए, और जो फाइल उसके बारे में जो फाइल थी ना installer.exe, ऐसे ही मेरे को एक और मेल आता है अभी कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले मेरे को एक और मेल आया, और वो कुछ म्यूजिकल ट्रिप करके उसकी ऐप का नाम था। लेकिन उसमें जब मैं वो इंस्टॉलर देखा तो installer.exe उसमें भी सेम था। और मैं ये installer.exe के बारे में पढ़ा, मतलब मैंने गूगल पे सर्च किया था उसके बारे में, तो उसके बारे में ऐसा मतलब कि मेरे को पहले नहीं मालूम था इस चीज़ के बारे में। installer.exe is an executable file which primarily purpose to start, parasite or launch some of its component. Installer.exe is a significant part of dangerous threat, but it can also work on its own. Do not execute it. तो ये सब मैंने उसके बाद पढ़ा कि मतलब ये फाइल है, और जो हैकर है उसके अकॉर्डिंग वो इसको चेंजेस कर सकता है इसमें, और मतलब ये कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है वो उसने जैसे मॉडिफिकेशंस किए होंगे वो फाइल के अंदर, ऐसे जाके वो हार्म कर सकता है आप लोगों के पीछे। तो यही पॉइंट था कि मतलब जो दूसरे यूट्यूबर्स भी रहते हैं वो लोगों को भी वो शेयर करते रहेंगे। और तो मतलब यही है कि आप लोग काफ़ी ध्यान से करना। मेरे से ये गलती हुई थी, तो पहले तो सबसे पहले साइट और वो सब पहले जान लेना कि कुछ भी है तो प्रॉपर साइट है कि नहीं, और जो उसके बारे में मतलब यूजुअली हम लोग ब्रांड्स के बारे में पहले से नाम पता ही रहते हैं कि कौन सा अच्छा ब्रांड है, तो फिर वो सब नोटिस करना। और मतलब कि ऐसे ही रन मत करना, पहले देख लेना सब चीज़ अच्छे से तब जाके रन करना। अगर आपको पूरा जेन्युइन लगता है वो सॉफ्टवेयर तब जाके रन करना। और ये installer.exe जैसे कोई भी फाइल है तो बिल्कुल रन मत करना उसे अपने पीसी में। और मतलब यही बात नहीं है, सिर्फ यूट्यूबर्स की बात नहीं है कि मैंने अभी मेरे एक जस्ट रिसेंटली एक फ्रेंड का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ, और आज ही की बात है, आज मेरे एक और फ्रेंड का वो गूगल का अकाउंट हैक हुआ था, कुछ पंजाब से लोकेशन दिखा रहा था। तो ये क्वारंटाइन के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि काफ़ी मतलब वेले ही हो गए हैं लोग, तो ये ज़्यादा ही कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो इस टाइम पे मतलब हम लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन एक ये भी कंसर्न है, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा लोगों के अकाउंट हैक हो रहे हैं। और मेरे डैड को भी एक कॉल आया था कि आपने बहुत पहले मेरे डैड ने बहुत पहले जियो टू मतलब वोडाफोन से जियो टू पोर्ट कराया था अपना फ़ोन नंबर। तो अभी थोड़े टाइम पहले कॉल आता है कि आपने अपना फ़ोन नंबर पोर्ट कराया था वोडाफोन से जियो में, तो फिर आप लोगों को ₹1 का ट्रांजैक्शन करना है ताकि वो प्रोसेस पूरा हो जाए। तो मतलब ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि जो पोर्ट कराते हैं वो फ्री रहता है। लेकिन वो कुछ ऐसे करके हम लोगों को बना रहा था और कुछ तो बोल रहा था, लेकिन हमें समझ में आ गया तो हम लोगों ने उसकी कंप्लेंट कर दी थी, एंड जो भी था वो उसको बोल दिया था। तो उसके बाद से उसने भी खुद अपना नंबर ब्लॉक कर दिया था। और यही है कि मैं एक और टिप देना चाहूँगा, जिसके भी अकाउंट्स हैं गूगल के, इंस्टाग्राम के, सबके, मतलब सबसे पहले तो पासवर्ड सबके सेम मत रखो। और दूसरी चीज़, अब सब में 2 वे वेरिफिकेशन आ गया, मतलब इंस्टाग्राम में अगर आप लॉगिन करते हो तो फिर आपके पे एक OTP आएगा अगर आप 2 वे सिक्योरिटी ऑन करते हो तो, और गूगल का तो है ही है। तो सब में मतलब 2 वे सिक्योरिटी ऑन करके रखो, ताकि कुछ भी होगा तो फिर मतलब कि इतनी जल्दी वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। जो मेरे साथ हुआ उसके तो मैं शायद साइबर क्राइम पोर्टल पे कंप्लेंट डालूंगा, और मैं अपना पीसी है जो पूरा वो फॉर्मेट करने वाला हूँ। अभी तक किया नहीं है, बाकी सब चीज़ें एंटीवायरस से जितना हो सका मेरे से, रजिस्ट्री में जाके जितना भी मेरे को वो दिख रहा था, मैलिशियस चीज़ें दिख रही थी, वो सब तो मैंने रिमूव कर दिया है। अभी इसको पूरा फॉर्मेट भी करना बाकी है। और मतलब सेफ़ रहो यार अपने अकाउंट भी देखते रहो, कुछ भी एक्टिविटी तुम लोगों को लगे गलत हो रही है, कहीं दूसरी लोकेशन से कुछ साइन इन हो, इंस्टेंटली अपने पास सबसे पहले तो पासवर्ड चेंज करो, और लॉगिन करके देखो लॉगिन हो रहा है कि नहीं, क्या पता उसने पासवर्ड भी चेंज कर दिया। तो सबसे पहले अपने पासवर्ड चेंज कर लेना उसके बाद। और जिसमें अगर लगता है कि तुम्हारे पीसी के थ्रू हुआ होगा तो फिर उसमें लॉगिन मत करो, क्या पता उसमें भी कुछ ऐसा मैलिशियस साइट या मैलिशियस कुछ भी हो या कुछ थ्रेट हो, तो फिर अपने पीसी के थ्रू लॉगिन मत करना, उसको पहले क्लीन कर लेना या फॉर्मेट मार देना। तो बस यही बताना था, मतलब जो मेरे साथ हुआ और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जो भी यूट्यूबर्स है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है, सबके इंपॉर्टेंट अकाउंट होते हैं, कुछ ना कुछ अपना बहुत प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे मेरे जो वीडियोस थे, अगर वो एक्सेस कर लेता सब कुछ, तो जो मेरे यूट्यूब वीडियोज़ हैं वो सारे डिलीट कर सकता था वो। तो ये सब चीज़ों से बच के रहना। जो भी मतलब इन जनरल जो व्यूअर्स भी देख रहे हैं, अपना बच के रहो, सारे अकाउंट को सेफ़ रखो, और
हमेशा मतलब कि सबके पासवर्ड सेम मत रखो, मतलब कि एक किसी ने एक्सेस किया और उसको दूसरी ईमेल आईडी पता चल गई तो सारे वो कर लेगा, तो सबके पासवर्ड डिफरेंट रखने की कोशिश करो। और बस यही अवेयर करना था सब लोगों को कि मतलब ऐसी भी चीज़ें हो रही हैं, अकाउंट्स हैक हो रहे हैं सबके, तो उससे थोड़ा बच के रहो। और बाकी तो हम लोग अपनी घर से बाहर तो नहीं निकल रहे हैं, होपफुली कोई नहीं निकल रहा रहेगा। मैं तो नहीं निकला हूँ, बहुत टाइम हो गया, काफ़ी टाइम से मैं घर पे ही हूँ। और मतलब घर पे रहो, फैमिली के साथ रहो, बाकी तो कुछ नहीं। कोरोना होपफुली जल्दी ठीक होए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वन।